वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 8 मार्च 2021 और 8 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में हिस्सा लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के पास फारस की खाड़ी में बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में हिस्सा लिया है। इस युद्ध अभ्यास में सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान, 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 और IL-78 टैंकर विमान यूएई भेजे गए हैं। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन 3 मार्च से 21 मार्च तक किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात स्थित अल दाफरा वायुसेना केंद्र का वॉरफेयर सेंटर कर रहा है। भारतीय वायुसेना इस प्रकार के युद्ध अभ्यास में 5 साल के दौरान चौथी बार हिस्सा ले रही है। इससे पहले 2016 में अमेरिका के रेड फ्लैग युद्ध अभ्यास में, 2017 में इजरायल के ब्लू फ्लैग और 2018 में ऑस्ट्रेलिया के पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद टीवी का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, रवि कपूर। संसद टीवी का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। ये है रवि कपूर। इनका कार्यकाल 1 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश जो भी पहले हो तक के लिए होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 संसद चैनल लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया है, जिसे अब संसद टीवी कहा जाएगा। उल्लेखनीय है कि लोकसभा टीवी को 2006 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने लॉन्च किया था, जबकि राज्यसभा टीवी 2011 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नवाचार एवं स्टार्टअप नीति लागू करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय नवाचार एवं स्टार्टअप नीति लागू करने वाला देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU बना है। इस योजना के तहत BHU के प्रोफेसर नौकरी में रहते हुए भी अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं। इन्हें बैंक, MSME और बिजनेस गुरु के रूप में BHU के पुराने छात्रों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 को मदन मोहन मालवीय ने की थी। BHU के वर्तमान कुलपति गिरधर मालवीय हैं। BHU का मोटो है नॉलेज इम्पार्ट्स इमॉर्टैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा फार्म सनफ्रीज क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, कोल्ड स्टोर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IARI के वैज्ञानिकों के द्वारा मिनी कोल्ड स्टोर पूसा फार्म सनफ्रीज बनाया गया है। यह कोल्ड स्टोर बिना बिजली के चलता है। पूसा फार्म सनफ्रीज कोल्ड स्टोर को गांव में स्थापित किया जाएगा, जिससे फल, फूल और सब्जियां सुरक्षित रखी जा सके। इस कोल्ड स्टोर का सफल परीक्षण राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में किया गया है। IARI के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग शाखा के प्रोफेसर इंदरमणि और विज्ञानी डॉक्टर संगीता धिंगरा की टीम ने यह कोल्ड स्टोर तैयार किया है। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI की स्थापना 1 अप्रैल 1905 को की गई थी। इसका मुख्यालय पूसा, दिल्ली में है। IARI के वर्तमान महानिदेशक अशोक कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का उप सहायक नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, माजू वर्गीज। भारतीय मूल के अमेरिकी माजू वर्गीज को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का उप सहायक नियुक्त किया गया है। यह है माजू वर्गीज। माजू वर्गीज व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस WHMO के निदेशक का कामकाज भी संभालेंगे। माजू वर्गीज के माता पिता केरल राज्य के रहने वाले हैं। व्हाइट हाउस मिलिट्री हाउस व्हाइट हाउस कार्यालय के भीतर ही एक विभाग है। इसके ऊपर खाद्य सेवा, राष्ट्रपति के आवागमन से जुड़ी परिवहन व्यवस्था के साथ साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की कुल कितनी संख्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 177। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 177 है। सूची के अनुसार देश में अरबपतियां जिनका संपत्ति कम से कम $1 अरब या लगभग 7200 करोड़ रुपए की संख्या में वृद्धि हुई है। सूची के अनुसार भारत में अरबपतियों की सूची में 40 नए लोग शामिल हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय हैं। पिछले वर्ष इनकी संपत्ति 24% बढ़कर $83 अरब हो गई है। सूची में दूसरे भारतीय अरबपति
अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और तीसरे नंबर पर आईटी कंपनी HCL के संस्थापक शिव नादर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट सिनाबुक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, इंडोनेशिया। माउंट सिनाबुक ज्वालामुखी इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा में स्थित है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। पिछले वर्ष अगस्त के बाद यह पहला बड़ा विस्फोट है। सिनाबुक पर्वत की अवस्थिति सुंडा चाप पर है, जो हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और एशियन प्लेट के मध्य स्थित एक अभिसारी प्लेट सीमा पर स्थित है। यह पर्वत विश्व प्रसिद्ध टोबा झील, जो माउंट टोबा नामक ज्वालामुखी के उद्भेदन से बनी एक कोल्डेरा झील है, से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन औषधि दिवस सप्ताह 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 1 मार्च से 7 मार्च 2021। देश में जन औषधि सप्ताह 2021 का आयोजन 1 मार्च से 7 मार्च 2021 तक किया गया है। प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को जन औषधि सप्ताह दिवस मनाया जाता है, इसीलिए इस सप्ताह का आयोजन किया गया है। जन औषधि दिवस 2021 की थीम सेवा भी रोजगार भी है। यह दिवस प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस योजना के तहत खोले गए जन औषधि केंद्र के किफायती कीमत पर गुणवत्तापूर्वक दवाएं उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस सरकोजी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, फ्रांस। निकोलस सरकोजी फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये हैं निकोलस सरकोजी। हाल ही में फ्रांस के सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में निकोलस सरकोजी को सजा सुनाई है। निकोलस सरकोजी ने 2014 में एक लीगल एक्शन के बारे में सीनियर मजिस्ट्रेट से गैरकानूनी रूप से सूचना प्राप्त करने की कोशिश की थी, जिसमें वह खुद शामिल थे। निकोलस सरकोजी 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे। ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 3 मार्च। प्रत्येक वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस की थीम फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट है। विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का प्रस्ताव 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित किया गया था। यह दिन थाईलैंड के द्वारा दुनिया के जंगली जीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। 3 मार्च 1973 को ही कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा यानी साइट्स कन्वेंशन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे भी 3 मार्च को ही मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व श्रवण दिवस की थीम हियरिंग केयरफुल और स्क्रीन रिहेबिलिटेड कम्युनिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रामायण विश्व महाकोश का विमोचन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के पहले रामायण विश्व महाकोश का विमोचन किया है। ई रामायण के प्रथम संस्करण में रामचरित्र के 5000 वर्ष का इतिहास है। इस पुस्तक में 190 से अधिक देशों की पहचान की गई, जहां श्री राम से जुड़े प्रसंग मिले हैं। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है, लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरल रिजर्व बैंक की पहली भारतीय वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, नोरिन हसन। न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक की वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नोरिन हसन को नियुक्त किया गया है। यह है नोरिन हसन। नोरिन हसन फेडरल बैंक की पहली भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट होगी। इनका कार्यकाल 15 मार्च से शुरू होगा। नोरिन हसन फेडरल बैंक की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी होगी। साथ ही वह फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की अल्टरनेट वोटिंग मेंबर भी होगी। इससे पहले नोरिन हसन मॉर्गन स्टैनली वेल्थ मैनेजमेंट के चीफ डिजिटल ऑफिसर पद पर रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, थावरचंद गहलोत।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक लॉन्च किया है। इस हैंडबुक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने विकसित किया है। ऐप का उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति लोगों को अधिक संवेदनशील बनाना और उनके लिए सुविधाएं बढ़ाना है। सुगम्य भारत ऐप 10 क्षेत्रीय भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, ओडिया, कन्नड़, तेलुगु आदि में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की है। इस नीति के तहत कर्नाटक ने अगले 5 वर्षों में देश में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना योगदान 45% तक करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने इस नीति के माध्यम से अगले 5 वर्षों में इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में 50,000 जॉब होने की संभावना जताई है। नीति के माध्यम से राज्य में बेंगलुरु के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी उद्योग को स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीट है, लोकसभा की 28 सीट है और राज्यसभा की 12 सीट है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, छत्तीसगढ़। मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्थित है। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास प्रसाद योजना के तहत करने को मंजूरी दी है। प्रसाद योजना का पूरा नाम नेशनल मिशन और पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन ड्राइव है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा की गई थी। यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीट है, लोकसभा की 11 सीट है और राज्यसभा की 5 सीट है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।